हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द वेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज ये सामान्य ज्ञान का 8वां टेस्ट है। इससे पहले 7 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें अटेंड नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अटेंड कर लीजिए, ठीक है। सभी टेस्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। आज के इस टेस्ट में 40 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें, ठीक है। चलिए बिना देर किए टेस्ट को शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला प्रश्न है, प्रदूषण के कारण किस झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? क्या होगा इसका उत्तर? सभी प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ देते रहें, ठीक है। बताएं इसका उत्तर क्या होगा। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डल झील, ठीक है, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? दिए जल्दी कमेंट में। हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंबई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? बहुत बार पेपर्स में संस्थान से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देहरादून, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा से, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से उत्तर दें इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मकड़ी की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये प्रजाति हाल ही में खोजी गई थी, ठीक है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताना है आपको, जल्दी से बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। हाल ही में एक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में कब मनाया गया, या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बताइए सभी लोग। दिवस से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये सभी को पता होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर, ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? यह इतिहास का क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजगृह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देहरादून। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कालीबंगन किस राज्य में है? कालीबंगन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नागरिक हेल्पलाइन नंबर 14400 लॉन्च किया है? बताएं सभी लोग, ये एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेहा दीक्षित। ठीक है, नेहा दीक्षित को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका उत्तर? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। ठीक है, द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, किस महाजनपद का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है? किस महाजनपद का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूरसेन। सूरसेन महाजनपद का उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, काली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कच्चे तेल के उत्पादन से। ठीक है, और काली क्रांति कोयला के उत्पादन से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, त्वचा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चामुंडराय। ठीक है, राजा चामुंडराय। अगला प्रश्न है, आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं सभी लोग इसका उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, शाही दरवेश किसे कहा जाता है? शाही दरवेश किसे कहा जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीएनजी में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, बताएं सभी लोग। सीएनजी में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। ठीक है, सीएनजी में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेटिनम। प्लेटिनियम। ठीक है, सफ़ेद सोना प्लेटिनियम को कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, तो आप लोग इसे याद रखें। ठीक है, पहले तो इसका उत्तर दें, क्या होगा? कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खैर की लकड़ी। ठीक है, कत्था बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है या हाल ही में कब मनाया गया? बताएं सभी लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 29 नवंबर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड हाल ही में किस फिल्म ने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म जगत से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। बताएं क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स फिल्म ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका उत्तर? हाँ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या होगा इसका उत्तर? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 18। कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक हो जाता है? किस ताप पर जल का जो घनत्व है वह सर्वाधिक हो जाता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बिजली का आविष्कार कब हुआ? बताएं सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली का आविष्कार कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1672 में। ठीक है, 1672 में बिजली का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बताएं सभी लोग जल्दी से, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अक्किथम। ऑप्शन सी अक्किथम, ठीक है। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्टीव स्मिथ। 7000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पंचतंत्र को फारसी भाषा में किसने लिखा था या किसने अनुवाद किया था? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए IRA दानिश, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? बताएं सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्न में से किसका सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र का, ठीक। पंचतंत्र का सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किस वर्ष किया गया? बताएं सभी लोग जल्दी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1937 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन 1930 में किया गया, ठीक है। और इस टेस्ट के समाप्त होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जिससे हमें आपके स्तर का पता चल सके, ठीक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 2011 का सभी लोग जानते हैं, ठीक है, इसलिए 2001 का पूछा गया है। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ भी लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 898, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 है और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, ठीक है। 912 पुरुष 1000 महिलाओं, वो सॉरी 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं, ठीक है। तो आपके कितना उत्तर सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट कब और किसका होगा, इसकी सूचना हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक के माध्यम से आपको दे देंगे। अगर आप अभी तक इन चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्प्ले पर भी शो हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं। और आप लोग अगर जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लें वहाँ से, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।